हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल देव एजुकेयर और आज के इस धमाकेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन के माध्यम से ही हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था। लेखा शास्त्र हिंदी मीडियम में साझेदारी फर्मों के लेखांकन में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की बदौलत प्यारे बच्चों साझेदारों के पूंजी खाते बनाने सीख लिए थे। तो आज के इस सेशन के माध्यम से प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे और साथ ही साथ हम लोग जब पूंजी स्थिर हो और पूंजी अब परिवर्तनशील हो तो दोनों स्थितियों में साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते किस प्रकार से बनेंगे उनको एक ही एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व आउट करके देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आप बने रहिए हमारे इस धमाकेदार सेशन में और पेन और नोटबुक उठा करके रखिएगा, ताकि आपको जहां पास भी डाउट लगता है कि हाँ यहाँ पास हमको मार्क करना चाहिए, वहां पास आप मार्क करके रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जिसमें हमको चारों चीज एक ही साथ सीखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट के अंदाज में प्यारे बच्चों, हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें बताया गया कि अनिल, विमल व सुनील नाम के कोई तीन साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं बताइए? तीन साझेदार हैं। कौन कौन? अनिल, विमल और सुनील, ठीक है। जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। कितने अनुपात में बताइए? 3:2:1 के अनुपात में, ठीक है। उनकी पूंजी क्रमशः, जब तीनों साझेदारों ने क्या किया, पूंजी लगाई अपने व्यवसाय में, तो कितने कितने रुपए की धनराशि लगाई है? अनिल ने लगाए 40,000, विमल ने लगाए 40,000 और सुनील ने लगाया है 20,000 रुपए, ठीक है प्यारे बच्चों। जिनको प्रत्येक पर क्या किया जाता है, प्रत्येक को मतलब जितने भी साझेदार साझेदारी में प्रवेश हैं, मतलब साझेदारी में भागीदार हैं, उन साझेदारों को क्या किया जाता है, 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है प्यारे बच्चों, विमल और सुनील को 600 और 400 रुपए मासिक वेतन पाने के अधिकारी हैं। जो विमल और सुनील होंगे उनको हमको व्यापार के द्वारा 600 और 400 रुपए की राशि प्रति महीने वेतन के रूप में देनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि वर्ष 2007 में अनिल ने कितने रुपए? 4,000, विमल ने 4,000 और सुनील ने 4,800 रुपए प्यारे बच्चों लाभ और वेतन मिलने की आशा में क्या कर लिए? आहरण कर लिए। क्या कर लिए बताइए? आहरण कर लिए, ठीक है। वर्ष का लाभ साझेदारों को वेतन लगाने के बाद, किंतु उनकी पूंजी पर ब्याज लगाने के पहले कितने था? 32,000 रुपए। यहाँ पास साफ शब्दों में बोल दिया गया कि आपने क्या कर दिया है, साझेदारों को वेतन पहले ही दे दिए हैं, उसके तत्पश्चात आपको जो लाभ है वो कितना है? 32,000 रुपए है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि यह जो लाभ है 20,000 रुपए के मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% मूल्य ह्रास लगाने हैं। 7.5% क्या लगाने हैं? मूल्य ह्रास, तथा 600 रुपए अप्राप्त ऋण के समायोजित करने के पूर्व के हैं, ठीक है। जिनका हमको क्या करना है? समायोजन करना है लाभ हानि नियोजन खाते में प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पास बोला गया कि साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए, जबकि पूंजी क्या हो? अस्थाई हो, मतलब परिवर्तनशील हो, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया जब पूंजी क्या हो? स्थाई हो, मतलब हम स्थिर पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग भी साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करेंगे। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं भैया लाभ हानि नियोजन खाता। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते समझा रहे थे, तो उसी वक्त आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करने हैं, उस क्वेश्चन का कार्यविधि तैयार करने हैं और कार्यविधि तैयार करने के बाद ही उसमें आपको क्या करने होंगे? लाभ हानि नियोजन खाता या साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए सबसे पहले करते हैं हम लोग कार्यविधि। कौन कौन सी वो कार्यविधि होंगी जिनको हमको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, पूंजी पर ब्याज 5% की दर से हम क्या करते हैं? अनिल, विमल और सुनील को प्रतिवर्ष ब्याज देते हैं उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। अनिल ने कितना रुपए लगाया था? 40,000 रुपए, ठीक है। तो 40,000 का अगर मैं 5% निकालूं बच्चों, तो कितना होता है? 2,000 रुपए। कितना होता है? 2,000 रुपए। ठीक उसी प्रकार विमल का अगर मैं 40,000 का 5% निकालूं तो उसका भी अमाउंट कितना होगा? 2,000 रुपए, ठीक है प्यारे बच्चों।
नेक्स्ट हो गया जो सुनील है उनका, अगर हम 20,000 रुपए का 5% निकालते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है प्यारे बच्चों वो आता है कितना, 1,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि वेतन पाने के अधिकारी हैं कितने कितने रुपए। ये सर आपने तो बोला कि वेतन देने के बाद जो है समायोजन करने हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों जब हम लाभ हानि नियोजन खाते के बाद साझेदारों की पूंजी खाते में प्रवेश करेंगे तब वेतन की हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका भी कैलकुलेशन करके रखने वाले हैं। यहाँ पास बोला गया था कि वेतन को मासिक दिया जाता है, मतलब प्रति महीने दिया जाता है। तो हमको क्या करने पड़ेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 12 से। 12 से ही क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों आप किसी भी कैलेंडर को उठा करके देखो, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसीलिए यहाँ पास 12 से क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है, 12 से गुना किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पास अगर मैं 600 का गुना करता हूँ 12 से, तो प्यारे बच्चों तो कितना आता है, 7,200 रुपए। ठीक है। मतलब विमल को 7,200 रुपए प्रति वर्ष क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, और साथ ही साथ सुनील को क्या किया जाएगा, 4,800 रुपए वेतन के रूप में दिया जाएगा प्रति वर्ष। ठीक है। यहाँ पास एक चीज और था, फर्नीचर पर ह्रास 7.5% की दर से हमको क्या करने थे, 20,000 रुपए के मूल्य पर जो फर्नीचर था उस पर ह्रास लगाने थे। तो यहाँ पास आइए देखते हैं कि 20,000 रुपए का अगर 7.5%, देखिए प्यारे बच्चों 20,000 को गुना करता हूँ मैं 7.5 से तो 1,50,000 रुपए होता है, और इसका मैं भाग दूं 100 से। ठीक है। तो हमारे पास जो अमाउंट निकल करके आता है वो कितना आता है, 1,500 रुपए। कितना आता है, 1,500 रुपए। ठीक है। चूंकि दो जीरो को मैंने 2 जीरो से काट दिए हैं, 2 जीरो को मैंने 2 जीरो से काट दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पास देखिए लाभ हानि का विभाजन, तो लाभ हानि का विभाजन कैसे कर दे सर, अभी तो हमने लाभ हानि नियोजन खाता ही तैयार नहीं किया है, तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या बोला गया कि शेष जो है हमारा जो लाभ है वो कितना है, 32,000 रुपए। कितना लाभ था हमको वर्ष के अंत में, 32,000 रुपए। प्यारे बच्चों लाभ हानि नियोजन खाता बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलेंगे। ठीक है। क्या आहरण किए गए थे, आहरण तो किए थे प्यारे बच्चों, लेकिन क्या उसमें ये कहा गया कि आहरण पर हमको ब्याज लेने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है, तो हम आहरण पर ब्याज की गणना नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया पूंजी पर ब्याज, यहां पास क्या करेंगे सर, पूंजी पर ब्याज खाता से। पूंजी पर ब्याज से तो कौन कौन है, एक तो हो गए हमारे अनिल भैया, और दूसरे हो गए हमारे विमल भैया, और तीसरे हो गए हमारे सुनील भैया। ठीक है। जिनको कितने कितने रुपए ब्याज दिया जाता है, क्रमशः 2,000 रुपए और 2,000 रुपए। फिर सुनील को दिया जाता है 1,000 रुपए प्रति वर्ष ब्याज के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पास जो 2,000, 2,000 और 1,000 की अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 5,000 रुपए। कितने होते हैं, 5,000। ठीक है। नेक्स्ट में हमको क्या बोला गया था कि हमको मूल्य ह्रास लगाने हैं। सर आप तो वेतन की बात ही नहीं कर रहे हो, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पास क्वेश्चन में ही कहा गया कि वेतन लगाने के बाद की जो लाभ है वो कितनी है, 32,000 रुपए, मतलब वेतन आपने पहले ही दे दिए थे। ठीक है। तो वेतन का समायोजन लाभ हानि नियोजन खाते में हम यहाँ पास नहीं करने वाले। ठीक है। तो यहाँ पास अब क्या होगा सर, फर्नीचर पर ह्रास, किस पर, फर्नीचर पर ह्रास। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से है, 7.5% प्रति वर्ष की दर से, जिसका हमने गणना किया तो टोटल अमाउंट कितना निकला प्यारे बच्चों, 1,500 रुपए। कितना निकला है बताइए, 1,500 रुपए। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान रखिए, और क्या कहा गया था कि डूबत ऋण है, कितने रुपए के अप्राप्त ऋण है हमको, 600 रुपए के अप्राप्त ऋण है। कितने रुपए के अप्राप्त ऋण है, 600 रुपए के। मतलब जो हमारा ऋण है वो क्या हो गया, डूब गया, हमने किसी को पैसे दिए थे वो हमारे को पैसे अदा नहीं कर पाया, उसी को तो हम कहते हैं प्यारे बच्चों डूबत ऋण। तो यहाँ पास डूबत ऋण के हो गए हमारे 600 रुपए।
डूबत ऋण के कितने हैं बताइए? 600 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पास क्या हुआ, अब देखते हैं कि आखिर और कौन से समायोजन बाकी हैं। और कुछ समायोजन बाकी हैं क्या सर? नहीं। तो प्यारे बच्चों बस इतना ही समायोजन होना था इस लाभ हानि नियोजन खाता में। और आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन करके कि कितना कितना अमाउंट एक दूसरे साइड आ रहा है, कि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक आ रहा है कि डेबिट पक्ष का योग अधिक आ रहा है, मतलब विकलन या फिर समाकलन। तो आइए पहले समाकलन पक्ष में देखते हैं। समाकलन पक्ष का प्यारे बच्चों टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 32,000 रुपए। ठीक उसी प्रकार से विकलन पक्ष का भी योग 32,000 रुपए आना चाहिए, परंतु है क्या? नहीं। कितना रुपए आ रहे हैं सर? तो यहाँ पास देख लेते हैं भाई कितना रुपए आ रहा है। मैं यहाँ पास उसका टोटल अमाउंट कर रहा हूँ, उसके बाद उसको क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। ठीक है, 0/सन्नाटा बेटा, फिर से 0/सन्नाटा, फिर 5 और 6 कितने होते हैं? 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल कितना चला गया? फिर से 1 चला गया हमारे पास। 5 और 1 6, 6 और 1 कितने हो गए? 7 हो गए। तो क्या 32,000 रुपए में 7,100 माइनस करते हैं तो कितने रुपए आएंगे? आइए देखते हैं कितने रुपए आता है। ठीक है, यहाँ पास हमने कर दिए 32,000 रुपए में माइनस कर दिए कितने? 7,100 रुपए। ये 0 का 0, 0 का 0। अब यहाँ पास 10 में से 1 चला गया 9। ठीक है, अब यहाँ पास 11 में से क्या चला गया? 7, तो 4, और यहाँ पास 2 का 2, मतलब 24,900 रुपए की जो धनराशि होगी प्यारे बच्चों, उनको तीनों ही साझेदारों में किस अनुपात में बांट देंगे? 3:2:1 के अनुपात में। चूंकि यहाँ पास क्या हो रहा है? साझेदारों को लाभ प्राप्त हो रहे हैं 24,900 रुपए की। तो आइए उस 24,900 रुपए को हम क्या करते हैं? बांट देते हैं 3:2 किसमें? 1 में। ठीक है, किन में? अनिल, विमल और सुनील में। तो प्यारे बच्चों अगर 24,000 का गुना करूं मैं 3 से और भाग दूं 6 से, अब 3 से गुना क्यों कर रहे हो सर? तो अनिल का हिस्सा जो है प्यारे बच्चों 6 हिस्सों में से 3 हिस्सा उनको दिया जाएगा। और तीनों को टोटल करके देख लो भाई, 3 और 2 5, 5 और 1 क्या होते हैं? 6। तो यहाँ पास जो अनिल का हिस्सा है 24,900 में से 3/6 हिस्सा होने वाला है। तो यहाँ 24,900 का 3/6 हिस्सा कितना होता है? 12,450 रुपए। कितना होता है बताइए? 12,450 रुपए। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम विमल का अमाउंट निकालें, किसका अमाउंट निकालने हैं सर? विमल का। ठीक है, तो यहाँ पास विमल का जो अमाउंट होने वाला है प्यारे बच्चों वो कितना होने वाला है कि 24,900 का हम लोग क्या करेंगे? 2/6 हिस्सा निकालेंगे तो वहां पास जो धनराशि निकल करके आएगी वो होगा 8,300 रुपए। कितना धनराशि होगा? 8,300 रुपए। ठीक है, और फिर से हम क्या करते हैं? 24,900 का 1/6 हिस्सा निकालते हैं सुनील के पक्ष में, तो इनका जो हिस्सा निकल करके आता है प्यारे बच्चों 4,150 रुपए। कितना रुपए निकलता है? 4,150 रुपए। ठीक है, तो आइए देखते हैं और प्रदर्शित करते हैं भैया इसमें लाभ हानि खाता से। ठीक है, किससे? लाभ हानि खाता से। कौन कौन साझेदार हैं? एक तो हो गए हमारे अनिल भैया, दूसरे हो गए हमारे विमल काका, और ये तीसरे हो गए हमारे सुनील चच्चा। ठीक है, सुनील को क्या कहेंगे? चच्चा कह देते हैं भाई, ये हमारे चाचा जी हैं। ठीक है, तो अब इनकी जो अमाउंट है उसको भी नोट कर लेते हैं। अनिल को कितना मिल रहा था? 24,900 में से 3/6 हिस्सा मतलब 12,450। कितना हिस्सा मिल रहा था? 12,450। ठीक है, विमल को मिल रहा था 24,900 का 2/6 हिस्सा मतलब 8,300। कितना मिल रहा था? 8,300 रुपए मिल रहा था। ठीक, सुनील को कितना मिल रहा था? 4,150 रुपए। ठीक है, और टोटल जब हम अमाउंट इसको करते हैं प्यारे बच्चों तो टोटल होता है 24,900 रुपए। ठीक है, तो आइए यहाँ पास जो हमने कैलकुलेशन करा हुआ था बीच में ही उसको क्लियर कर देते हैं। अब ये जो है आपका लाभ हानि नियोजन खाता तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है कि साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने हैं। जब पूंजी क्या है? परिवर्तनशील हो। यहाँ पास बोला गया ना कि पूंजी जो है अस्थायी हो, तब हमको साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं। मतलब केवल और केवल एक ही खाता बनेगा पहले, उसके बाद हम दोनों खाते को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं साझेदारों के पूंजी खाते में प्यारे बच्चों
जब शेष लेंगे, शेष क्या करेंगे, लेंगे। क्योंकि यहाँ पास परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से बनाया जा रहा है तो उनकी जो शेष धनराशि होगी, मतलब जो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी होगी, उसको भी हम क्या करेंगे, साझेदारों की पूंजी खाते में नोट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पास लिख लेते हैं कि शेष लाया गया। क्या हो गया, शेष लाया गया, मतलब जो उनकी प्रारंभिक पूंजी थी। ठीक है, क्या थी, प्रारंभिक पूंजी थी। ठीक है, तो प्रारंभिक पूंजी अनिल का था कितना, 40,000 रुपए। अनिल का कितना था, 40,000। विमल का कितना था, 40,000। कितना था, 40,000। और सुनील का था प्यारे बच्चों 20,000 रुपए। सुनील का कितना था, 20,000 रुपए। अब देखिए लाभ हानि नियोजन खाते में हमने कौन कौन से क्या किए हैं भैया, समायोजन किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने समायोजन करा था पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पास आ जाएगा पूंजी पर ब्याज को या पूंजी पर ब्याज खाता को। ठीक है, क्या लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज खाता को। ठीक है, तो कितने कितने रुपए पूंजी पर ब्याज दिए हमने, एक को दिए भैया 40,000 का 2,000। ठीक है, फिर विमल काका को भी दे दिए हैं हमने 40,000 रुपए में से 2,000 रुपए पूंजी पर ब्याज दिए, और सुनील को दे दिए हमने 1,000 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट था हमने और क्या क्या दिए हैं, क्या फर्नीचर पर राज जो है वो साझेदारों से संबंधित व्यवहार है, नहीं, तो हम उसको क्या नहीं करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में नोट डाउन नहीं करेंगे। डूबत ऋण क्या साझेदारों से संबंधित खाते हैं, नहीं, डूबत ऋण भी साझेदारों से संबंधित खाते नहीं है। ये जो दो खाते आपने देखे हैं, फर्नीचर पर रास और डूबत ऋण, प्यारे बच्चों तो ये व्यापार से संबंधित हैं लेकिन साझेदारों से संबंधित नहीं है, इसीलिए हम उसको साझेदारों के पूंजी खाते में नोट नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या था सर, कि हमने किसी को वेतन दिया था, वेतन, किसको वेतन दिए थे सर, तो यहाँ पास लिख लेते हैं वेतन खाता को। क्या लिख लेंगे सर, वेतन खाता को। अरे मैं 2 बार लिख रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ वेतन खाता को किनको दे रहे थे, तो आइए देखते हैं कि हम किनको वेतन दे रहे थे। वेतन दे रहे थे मासिक रूप से विमल और सुनील को। तो यहाँ पास विमल का जो अमाउंट था वो 7,200 रुपए का होता है, और सुनील का जो है बेटा 4,800 रुपए। तो यहाँ पास विमल का जो वेतन था वो कितना हुआ, 7,200 रुपए, और यहाँ पास सुनील का जो अमाउंट हुआ वो हुआ 4,800 रुपए। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कर लिया जाए क्या, नहीं प्यारे बच्चों, अभी भी कुछ शेष है इधर। ठीक है, साझेदारों के पूंजी खाते में अभी भी कुछ शेष हैं। तो क्या शेष बच गया सर, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि अनिल, विमल और सुनील के द्वारा कुछ आहरण की राशि भी निकाली जाती है। अनिल 4,000 रुपए की राशि आहरित करता है, सुनील विमल भी 4,000 रुपए की आहरण राशि निकाल लेते हैं अपने निजी उपयोग के लिए, और साथ ही साथ लाभ मिलने और वेतन मिलने की खुशी में क्या करता है कि जो सुनील है वो भी 4,800 रुपए की आहरण राशि निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों अपने निजी उपयोग के लिए। तो यहाँ पास क्या करेंगे हम लोग, आहरण खाता से, क्या से, आहरण खाता से, चूंकि उन्होंने क्या किया था, क्रमशः 4,000 रुपए, कितने हजार रुपए निकाली थी, 4,000 रुपए, फिर से 4,000 रुपए, विमल ने भी 4,000 निकाला था और सुनील ने निकाल लिए थे 4,800 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं कि किधर साइड का योग अधिक आ रहा है। देखने से क्या पता चल रहा है कि एक और सॉरी प्यारे बच्चों, एक और जो है वो हमारा समायोजन बाकी रह गया कि हमने लाभ हानि भी बांटे थे साझेदारों को, तो लाभ हानि को तो लिखना ही भूल गए। तो आइए देख लेते हैं लाभ हानि खाता को। ठीक है, क्या है सर, लाभ हानि खाता को। तो कितना कितना रुपए लाभ प्राप्त हुआ था, अनिल को हुआ था 12,450, कितना रुपए, 12,450 रुपए। विमल को कितना हुआ था, 8,300, विमल को कितना हुआ था, 8,300, और सुनील को हुआ था 4,150। ठीक है प्यारे बच्चों, अब टोटल अमाउंट कर दिया जाए, तो आइए करते हैं फटाफट के अंदाज में। ये 0 का 0, अब यहाँ पास कितना है 5। ठीक, अब यहाँ पास देख लेते हैं 8 और 1 9। ठीक है, ध्यान से करते चलिएगा मेरे साथ। अब 0 फिर 1 और 4 5, 5 और 4 9। ठीक है,
अब यहाँ पास हो गया कितना, 2 का 2। दो। तो यहाँ पास हो गए जो सुनील काका हैं, उनका जो टोटल अमाउंट आता है 29,950 रुपये आता है प्यारे बच्चों। विमल का देख लेते हैं, 0 का 0, फिर 0 का 0, और 2 और 3 हो गए हमारे 5 भैया। अब नेक्स्ट क्या है, 2 और 7 हो गए 9, 9 और 7 कितने होते हैं प्यारे बच्चों, बताइए बताइए, 9 और 7 कितने होते हैं, 17, 17 का 7, 7 गया हमारे पास। अब 1 बच गया, 1 और 4 कितने होते हैं प्यारे बच्चों, तो 5 होते हैं। तो टोटल अमाउंट जो होता है विमल काका का वो होता है 57,500 रुपए। ठीक है, तो अनिल का भी अमाउंट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास 0, फिर 5, फिर क्या आ गया सर, 4, फिर क्या आ गया सर, देखते हैं 2 और 2 कितने होते हैं, 4 फिर से। ठीक है, अब यहाँ पास 4 और 1 कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 5। ठीक है, तो अनिल का जो अमाउंट है वो 54,450 रुपये आता है। विमल का जो अमाउंट है 57,500, और साथ ही साथ सुनील के अमाउंट को अगर हम लोग देखते हैं तो आता है प्यारे बच्चों 29,950 रुपए। तो उतना ही अमाउंट इधर भी हम लोग लिख देते हैं, फिर से लिख लेंगे प्यारे बच्चों। 54,000 कितना आना चाहिए, 450 रुपए, फिर 57,500 रुपए। ठीक है, फिर 29,950 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए अब हम कितना कितना शेष लेंगे, किसके लिए, अनिल, विमल और सुनील के लिए। ठीक है, तो 54,450 में प्यारे बच्चों में 4,000 रुपये माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास जो अमाउंट बच करके आता है वो होता है 50,450 रुपये। मतलब 50,450 रुपये हम शेष लेंगे अनिल के लिए। 57,500 में प्यारे बच्चों अगर मैं 4,000 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास जो अमाउंट बच करके आता है वो क्या होता है, 53,500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पास 53,500 रुपये हम विमल के लिए शेष लेंगे। नेक्स्ट है सुनील, तो 29,950 में से प्यारे बच्चों अगर मैं माइनस करूँ 4,800 रुपये, तो मेरे पास जो धनराशि बच करके आती है वो कितना होता है, 25,000 होता है क्या, 25,150 रुपये। ठीक है, कितना होता है, 25,150 रुपए। तो ये तीनों क्या करेंगे क्रमशः 50,450, 53,500 और 25,150 रुपए की धनराशि प्यारे बच्चों शेष के रूप में लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग साझेदारों के पूंजी खाते। तो आइए चलते हैं कि आखिर स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते कैसे बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्थायी पूंजी पद्धति से क्या कर रहे हैं, अब साझेदारों का पूंजी खाता बना रहे हैं। स्थिर पूंजी पद्धति से हमने पहले परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से देख लिए। ठीक है, तो सबसे पहले साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कर लेते हैं। तो उसमें क्या क्या आते हैं सर, केवल और केवल साझेदारों की पूंजी को ही हम इसमें लिखते हैं प्यारे बच्चों। किसको लिखते हैं सर, केवल और केवल साझेदारों के पूंजी को। तो कितना कितना अमाउंट था, अनिल का टोटल अमाउंट था 40,000 रुपए। 40,000 रुपए की पूंजी अनिल ने लगाई थी। विमल ने भी कितना रुपए लगाया था, 40,000 रुपए लगाया था। ठीक है, और सुनील ने कितना लगाया था, 20,000 रुपए। ठीक है, सुनील ने कितना लगाया था, 20,000 रुपए। तो आइए इसका टोटल अमाउंट कर देते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ तो लिखना नहीं है प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा। अब इधर क्या आएगा सर, तो इधर केवल और केवल हम क्या करेंगे, शेष लेगा। जैसे यहाँ पास क्या किया गया था, शेष लिया गया था 50,450, 53,500 और 25,150। उसी प्रकार से इधर भी हम क्या करेंगे, शेष के रूप में लिख लेंगे। शेष ले गए, तो टोटल अमाउंट जितना है उतना ही इन्होंने क्या किया, शेष के रूप में लिया। 40,000, 40,000, फिर 20,000। ठीक है, अब टोटल अमाउंट भी उतना ही आएगा, 40,000, 40,000 और कितना, 20,000 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है साझेदारों के चालू खाते। तो हमने क्या किए, साझेदारों के पूंजी खाते में उनकी पूंजी का तो लेखा कर लिया, तो क्या अब साझेदारों की चालू खाते में भी उसका लेखा करेंगे, नहीं। क्योंकि जब पूंजी स्थायी है तब क्या होता है कि साझेदारों के पूंजी खाता अलग बनाए जाते हैं, और उनसे संबंधित जो भी व्यवहार होंगे, मतलब साझेदारों से संबंधित जो भी अन्य व्यवहार होंगे उनका खाता क्या किया जाता है, या उनका लेखा जो है साझेदारों के चालू खाते में किया जाता है। तो आइए साझेदारों के चालू खाते में करते हैं बाकी जो साझेदार हैं उनसे संबंधित व्यवहारों का।
ठीक है। तो यहाँ पास हमने क्या किया था, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज, ठीक है, पूंजी पर ब्याज खाता को, पूंजी पर ब्याज खाता को, ठीक है। तो अनिल को हमने कितना रुपए पूंजी पर ब्याज दिया था, 2000 रुपए, कितना, 2000। विमल को भी हमने 2000 रुपए की धनराशि दे दी थी, और सुनील को हमने क्या किया था, 1000 रुपए पूंजी पर ब्याज दिया हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने वेतन दिया था किन्हीं किन्हीं को, तो यहाँ पास आ जाएगा वेतन खाता को, क्या आ जाएगा सर, वेतन खाता को, ठीक है। तो वेतन हमने किनको किनको दिया था, विमल और सुनील को। विमल को हमने दिया था 7200 रुपए, कितना रुपए, 7200, और सुनील को कितना दिया था, 4800 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, जब हमने लाभ हानि का विभाजन किया था प्यारे बच्चों, तो उनको कुछ लाभ और हानियां हुई, तो लाभ हुए थे सबसे पहले तो, ठीक है। तो लाभ को हम क्या करेंगे, साझेदारों की चालू खाते के विकलन पक्ष, समाकलन पक्ष में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पास अनिल को लाभ हानि नियोजन खाते में कितना लाभ बताया गया कि 12,450 रुपए का, विमल को 8,300 का, और सुनील को 4,150 रुपए का। तो आइए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं भैया, 12,450, 8,300, और हमारे आ जाते हैं फिर से 4,150 रुपए। अब इनकी टोटल अमाउंट हम लोग देखें प्यारे बच्चों, तो उससे पहले इधर भी कुछ आएगा सर, हाँ बिल्कुल आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पास साझेदारों के पूंजी खाते में आहरण को लिखा था, और इसमें भी साझेदारों के चालू खाते में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, आहरण का लेखा करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास आ जाएगा आहरण खाता से, क्या आ जाएगा बताइए, आहरण खाता से कितना कितना रुपए, 4000 अनिल ने निकाले थे, 4000 विमल ने निकाले थे, और सुनील ने निकाल लिए थे 4800 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पास अब हम लोग टोटल अमाउंट कर लेते हैं, समाकलन पक्ष का ज्यादा लग रहा है हमको, तो समाकलन पक्ष को ही पहले देख लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना है, 0, फिर ये हो गए 5, और ये कितने हो गए 9, और फिर 1 और 4 कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 5, 5 और 4 9, ठीक है। यहाँ पास हो गया 9,950 रुपए। अब इधर का अमाउंट देख लेते हैं विमल का, तो विमल का अमाउंट आ जाएगा 0, 0, फिर आ जाएगा आपके पास 5, और कितने होंगे 2, और यहाँ पास हो गए 7, 9, 9 और 8 होते हैं प्यारे बच्चों आपके 17 होते हैं क्या, जी बिल्कुल सर, ठीक है। 17,500 रुपए विमल का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट जो है अनिल, तो अनिल का अमाउंट कितना आ रहा है सर, तो अनिल जो है 4, यहाँ पास 0 बटे सन्नाटा, फिर से 50 हो गया। अब यहाँ पास देख लेते हैं 0, और ये 4 हो गया बेटा, और यहाँ पास 2 और 2 4 हो गए फिर से, और 1 का 1, मतलब 14,450 रुपए जो है वो किसका अमाउंट आ रहा है, 14,450 रुपए जो 14,450 रुपए का अमाउंट है प्यारे बच्चों, वो किसका आ रहा है, अनिल का आ रहा है। तो ठीक उतना ही अमाउंट किस साइड में आना चाहिए, किस साइड में आना चाहिए, चलिए बताइए, विकलन पक्ष में, किसके, साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष में भी उतना ही अमाउंट आना चाहिए। तो यहाँ पास लिख लेते हैं 14,450, कितना सर, 14,450 रुपए, ठीक है। विमल का अमाउंट होना चाहिए कितना प्यारे बच्चों, 17,500 रुपए, कितना बताइए, 17,500 रुपए। ठीक उसी प्रकार से सुनील का अमाउंट होना चाहिए प्यारे बच्चों 9,950 रुपए, ठीक है। तो कितना अमाउंट है क्या, नहीं सर, तो हम क्या करेंगे, शेष लेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, शेष लेंगे, ठीक है। यहाँ पास बोलेंगे शेष ले गया, ठीक। तो यहाँ पास अगर मैं 14,450 में बेटा कितना माइनस कर दूं, 4,000 माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो अमाउंट बच कर के आता है वो कितना आता है, 10,450 रुपए। 17,500 में प्यारे बच्चों अगर मैं क्या कर दूं, 4,000 रुपए माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो अमाउंट बच करके आता है वो आता है 13,500 रुपए, ठीक है। और यहाँ पास बोला गया कि 4,800 माइनस कर दो आप भैया 9,950 में, तो हमारे पास जो अमाउंट बच करके आएगा प्यारे बच्चों 5,150 रुपए, ठीक है। वाह क्या बात है सर, आप इतने शानदार तरीके से पढ़ाते हो, जी हाँ, मैं इतना ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। आगे के सेशन में प्यारे बच्चों आप लोगों को कुछ क्रियात्मक प्रश्नों का विश्लेषण करके भी बताऊंगा, और कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को बना के भी बताऊंगा। आप लोग
स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते चलिए, ताकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे वो आपसे कभी गलत ना बने, ठीक है, या उसकी प्रिपरेशन पहले ही आपसे हो जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन के माध्यम से बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।